शहला रशीद, इनको कौन नहीं जानता। जेएनयू छात्र संघ की पूर्व नेता रही हैं। कभी प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की आलोचना करने वाली आज पीएम मोदी के कसीदे पढ़ रही हैं। प्रधानमंत्री के नाम का जाप कर रही हैं। गोदी मीडिया के चैनलों पर जाकर मोदी जी की तारीफें कर रही हैं। आखिर इतना बदलाव शहला रशीद में कैसे आ गया? शायद हो सकता है कि इन्होंने भी अपने अंतरात्मा की बातों को सुन लिया हो। इसी वजह से इनका दिल मोदी जी के लिए अब धड़कने लग गया है। दरअसल सोशल मीडिया पर शहला रशीद की एक वीडियो खूब वायरल हो रही है, जिसमें वो खुलकर अपने अंदर आए बदलाव पर बात कर रही हैं। पहले आप लोग भी ये वीडियो देख लीजिए। जो आप मेरी ज़बानी सुनेंगे, लेकिन आपने अभी देखा, आप खुद कश्मीर में थी, आपने देखा कि पीएम मोदी की जो रैली थी उसमें किस तरह से आम शहरी जो है वो कतारें लगाकर जो है वहाँ पे जा रहे थे। ये पहली बार ऐसा माहौल कि एक पॉलिटिशियन की रैली में जो है लोग खुद से जा रहे हों। तो देखा आपने, ये वीडियो है न्यूज़ 18 की, जहां पर राइजिंग भारत समिट कार्यक्रम हो रहा था। और सबसे बड़ी बात ये है, सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस कार्यक्रम को देश की सबसे सच्ची निष्पक्ष पत्रकार रूबिका लियाकत होस्ट कर रही थी। इस कार्यक्रम के दौरान वो शहला रशीद से पूछती हैं कि हमने देखा कि कश्मीर में लोगों के हाथों में बैट बॉल नहीं पत्थर हुआ करते थे। कश्मीर तो धीरे धीरे बदल रहा है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि शहला तो ऐसे एकदम से बदल गई। मतलब रूबिका यहाँ पर बताना चाह रही हैं कि मोदी जी की वजह से कश्मीर बदल रहा है। क्योंकि पहले अगर आप याद करें, 10 साल पहले सिर्फ एक मसला होता था, आप वहाँ पे तशद्दुद देखते थे, वहाँ पे आज़ादी की मांग होती थी। आज पहली बार जो सिविक इश्यूज हैं वो सामने आए हैं, तो ये अपने आप में बदलाव होती है। बिल्कुल, तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस होंगी, लोगों की शिकायतें होंगी। ऐसा नहीं है कि 24 घंटा जो है लोग मोदी मोदी करते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लोग शिकायत भी करेंगे, लेकिन शिकायत अपनी हुकूमत से कर रहे हैं। खैर, रूबिका तो जानी ही जाती हैं बीजेपी के लिए। वो तो मोदी जी की भक्ति करने में, उनकी तारीफें करने में बिल्कुल पीछे नहीं हटती। लेकिन जो शहला रशीद हैं, वो नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना के लिए पहले जानी जाती थी। वो पिछले कुछ सालों से उनके लगातार अब प्रशंसा करने लगी हैं, मोदी जी के कसीदे पढ़ने लगी हैं। ये प्रशंसा क्यों की जा रही है? शायद इसके पीछे कोई गहरे राज हो। खैर, रूबिका की बातों का जवाब देते हुए शहला रशीद कहती हैं कि मैं नहीं बदली, कश्मीर बदल रहा है। बहुत से लोग कहते हैं कि मैंने 180 डिग्री का यू टर्न ले लिया है, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं नहीं बदली हूं, बल्कि सही मायनों में कश्मीर में जमीनी हालात बदले हैं। मैं केवल उस बदलाव को स्वीकार कर रही हूं। हमने देखा कि हाल ही में पीएम मोदी की रैली के लिए आम कश्मीरी कैसे कतार में खड़े थे। अब कश्मीर के लोग बिजली, सड़क, पानी जैसे मुद्दों पर शिकायतें करते हैं। यहाँ बड़ा बदलाव है। लोग अब उस सरकार से शिकायत कर रहे हैं जिसे वो अपना मानते हैं। वैसे कभी कभी लगता है कि मतलब इन लोगों के साथ क्या हुआ होगा कि इन लोगों को मोदी सरकार की नाकामियां बिल्कुल भी नहीं दिखती हैं। जरा सोच कर देखिए, ये लोग बोलते हैं कि कश्मीर का विकास हो रहा है, वहां बदलाव हो रहे हैं, जबकि देश में 67 लाख बच्चे हर रोज गरीबी की वजह से, भूखमरी की वजह से भूखे पेट सोने को मजबूर है। उन्हें 24 घंटे में कुछ भी खाने को नहीं मिलता। भूखमरी में हम पाकिस्तान से पीछे हैं, बांग्लादेश से पीछे हैं। इन लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं देता। मतलब ये लोग क्या सोचकर सरकारी की तारीफें करते हैं? क्या इनके अंदर से इनका जमीन इनको कचोटता नहीं है कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो? वैसे शहला रशीद से बदलाव उनमें क्यों आ रहा है, जो लगातार वो आलोचना करती रहती थी, लेकिन अब जो उनके अंदर बदलाव आया है वो कसीदे पढ़ने लगी हैं मोदी सरकार की। शायद इसका अंदाजा अब हर कोई लगाने लगा है कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर इस बदलाव को, मोदी जी की जो बदलाव है उसको स्वीकार करने लगी हैं, लोगों के सामने बताने भी लगी हैं। लेकिन आज तक ये समझ नहीं आया कि वो बदलाव हुआ क्या है, क्या विकास हुआ है मोदी सरकार के राज में। ये बदलाव इसलिए नहीं है शहला रशीद के अंदर कि कश्मीर का विकास हो रहा है, जैसे वो क्यों बोल रही हैं, बल्कि शायद कुछ और ही वजह है उनके अंदर, जिस वजह से वो ये सब चीजें अब बोलने लगी हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस मुद्दे पर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।